भारत की सनातन परंपरा में योग केवल आसनों का नाम नहीं, ये जीवन जीने की कला है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है। और आज जब पूरी दुनिया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से विश्व को एक बार फिर संदेश दिया, योग से होगा लोक कल्याण और भारत बनेगा विश्व गुरु। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे योग पर सीएम योगी का विस्तृत दृष्टिकोण, पीएम मोदी की पहल से योग को मिली वैश्विक पहचान, गोरखपुर में भव्य योगाभ्यास समारोह की झलकियां और योग का वह गहन संदेश जो रोगों से मुक्ति और राष्ट्र से पुनरुत्थान की राह दिखाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। योग भारत की ऋषि परंपरा की अनुपम देन, गोरखपुर की धरती योग और साधना का प्रतीक। और आज इसी पवित्र भूमि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को बताया कि योग कोई नया ट्रेंड नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी चेतना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारतीय मनीषा की अनुपम देन है। भारत ने योग को लोक कल्याण का माध्यम बनाया और फिर इसे वैश्विक कल्याण का मार्ग भी बनाया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और बताया, योग शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन में लाकर व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है। योग और मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहराई से समझाया कि कैसे योग भारतीय दर्शन के मूल पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। धर्म का पालन, धन की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति और अंततः मोक्ष, और इन सब का आधार है स्वस्थ शरीर, और इस स्वस्थ शरीर का मार्ग योग ही है। सीएम योगी ने योग को केवल व्यायाम का माध्यम नहीं, बल्कि मानव जीवन के उत्कर्ष और आत्मिक उन्नयन का रास्ता बताया। पीएम मोदी योग को विश्व मंच पर ले जाने वाले नायक। जब योग धीरे धीरे पश्चिमी दुनिया के हाथों में जाकर अपनी पहचान खो रहा था, जब आसनों को निजी कंपनियां पेटेंट कराने लगी थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इस धरोहर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वैश्विक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। सीएम योगी ने गर्व से कहा, यदि आज 190 देश योग दिवस मना रहे हैं तो इसका श्रेय पीएम मोदी को है। गोरखनाथ मंदिर योग की परंपरा का जीवंत केंद्र। जहां जहां योग है वहां वहां गोरखनाथ की गूंज है, और जहां जहां गोरखनाथ हैं वहां योग जीवन की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर को महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन धरा बताया और कहा कि यह उनके जीवन के लिए सौभाग्य की बात है कि वे इसी भूमि से योग का संदेश दे रहे हैं। बता दें कि आज गोरखनाथ मंदिर में न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और हजारों नागरिकों ने एक साथ योग किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अंतिम हिस्से में खासतौर पर युवाओं और नई पीढ़ी को योग से जोड़ने की अपील की। योग दिवस केवल आयोजन नहीं, यह हमारी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता है और नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का अवसर भी। बहरहाल भारत ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि हमारी प्राचीनतम परंपराएं आधुनिक समय में भी मार्गदर्शक बन सकती हैं। योग यह केवल व्यायाम नहीं, यह जीवन की दिशा है। गोरखपुर की धरती से निकली यह ऊर्जा अब पूरी दुनिया को दिशा दे रही है। तो आइए आज एक वादा करें, योग को केवल 21 जून तक सीमित नहीं रहने देंगे, बल्कि इसे बनाएंगे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा। क्यों? क्योंकि योग से ही होगा नव भारत का निर्माण।